I greet every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। I welcome every one of you to listen God's unchanging word. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को सुनने के लिए आप सभी का स्वागत है। Every one of you, those who are hearing this message through the media, you are very, very precious in the sight of God. You must know that. और जो भी मीडिया के माध्यम से इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य हैं। आपको निश्चय ही इस बात को समझना चाहिए। You are very, very special to the creator of the whole universe. इस सारी सृष्टि को बनाने वाले उस परमेश्वर के लिए आप बहुत ही अनमोल और बहुत ही कीमती ऐसे व्यक्ति हैं। What may be happen in the world, don't look at that, but you are very, very special to the creator of the universe, our Almighty God, our Heavenly Father. इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है आप उन बातों की ओर मत देखिए, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती हैं, आप बहुत ही अनमोल हैं। We must know that. आपको इसे समझना चाहिए। You are not an orphan in this world आप इस संसार में अनाथ नहीं हैं, because क्योंकि the one who created you, जिसने आपकी सृष्टि की है, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, how He created you, उसने आपको कैसे बनाया है, we must know. हमें ये जानना I will चाहिए। tell you little from the Word of God. मैं आपको परमेश्वर के वचन में से अभी कुछ बताता हूँ। See, if you open the Bible and go to Genesis chapter 1, अगर आप बाइबल खोलें और आप उत्पत्ति अध्याय 1 में देखें, here it is recorded, यहाँ पर ये लिखा है, God created heavens, earth, sea, all that what we see have been created by speaking word. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसने समुंदर बनाया और जो कुछ भी हम देखते हैं सब अपने वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा उसने बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने बोलने के द्वारा ही सृष्टि की है। Everything created only by speaking. सब कुछ जो उसने सृष्टि की ये केवल बोलने के द्वारा ही की है। But लेकिन do you know how God has made you, created you? लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि कैसे की है, उसने आपको कैसे बनाया है? This is what the Bible says. बाइबल यही तो कहती है। If you read Psalm 139, अगर आप भजन संहिता 139 पढ़े if you read verse 14, और इसमें वचन 14 पढ़े, it says like this. ये इस तरह से कहता है। Here it says, यहाँ पर ये कहता है, can you hear that? भजन संहिता 139 वचन 14 कहता है, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and my soul knows very well. See what it is written. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। इस तरह से वचन हमें बताता है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, are you able to hear this word? क्या आप इस वचन को सुन पा रहे It हैं? says, I am fearfully, wonderfully have made. Marvelous are your works. My soul knows it well. ये इस तरह से कहता है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। इसके बाद में ये कहता है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। The Bible says, Psalm 119 verse 73 says, भजन संहिता 119 अध्याय और वचन 73 कहता है, here it says, यहाँ पर ये वचन कहता your है, hand has made me and fashioned me. तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। Listen, सुनिए, when God created the whole world only by speaking, जब परमेश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि केवल बोलने के द्वारा ही की थी, He said, let there be light. उसने कहा कि उजियाला हो जाए, Light came. तब उजियाला हो गया। Let there be firmament.
the heavens, the firmament came. और जब उसने कहा कि आकाश हो जाए, तब आकाश बन गया। Let the earth appear, earth came. और भूमि प्रकट हो जाए जब कहा, तो भूमि हो गई। Let there be plenty of fishes in the sea, it so many fishes. और समुद्र में बहुत सी मछलियां और जलजीव आ जाए, तो वैसे ही हो गया। Let all kinds of animals, all kinds of birds come, it all came. जब उसने कहा कि हर तरह के पक्षी और हर तरह के पशु हो, तो वैसे ही सब तरह के पक्षी और पशु But बने। for us, but for you, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, what God did? परमेश्वर ने क्या In किया? the mother's womb, माँ के गर्भ में He has made you and fashioned you by His hand. उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से आपको आकार दिया है। How much God was put importance to you at that time. उस समय परमेश्वर ने आपको सच में कितना महत्व दिया है। While He was making you in the mother's womb, what was His mind towards you? और जब वो आपके माँ के गर्भ में आपको रच रहे थे, तो उसके मन में आपके बारे में क्या चल रहा था? How much He thought of you? उसने आपके बारे में कितना सोचा होगा? When He making, He said, yes, His eyes should be perfect, ears should be perfect, mouth should be perfect, tongue should be perfect, everything should be perfect in His heart while making. और जब वो आपको बना रहे थे, तो उसने यही सोचा कि इसकी आंखें सिद्ध होनी चाहिए, इसके कान सिद्ध होने चाहिए, इसका मुंह सिद्ध होना चाहिए, इसकी जीभ सिद्ध होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल सिद्ध रीति से बनना चाहिए। इस तरह से उसने सोचा था। According to His mind, उसके मन के अनुसार He has made you so beautiful and complete. उसने आपको इतना सुंदर और इतना परिपूर्ण बनाया है। उसने आपको बहुत ही सुंदर और परिपूर्ण बनाया है। You are a complete and beautiful, wonderful person, very precious in the sight of God. आप तो निश्चय ही परिपूर्ण, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही अच्छे हैं। Do we know about it? क्या हम इसके बारे में जानते हैं? Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? Have you thought of any time? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? You are not just came like that. आप बस ऐसे अकस्मात नहीं आए हैं। God, the creator of the universe, He is the one with your hand in the mother's womb. He created you so beautiful, so wonderful. परमेश्वर जो सारी सृष्टि के सृष्टि करता है, उसी ने आपको आपकी माँ के गर्भ में अपने हाथों से बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत महान तरीके से बनाया है। And He has put within you all of His love within yourself. और उसने अपना सारा प्रेम आपके अंदर रख दिया है, आपके भीतर रख दिया है। All the perfection of God was put within you. परमेश्वर की सारी सिद्धता आपके अंदर रखी गई है। While He was making, जब वो आपको बना रहे थे, Genesis chapter 1:26 says, उत्पत्ति अध्याय 1:26 कहता है, in His own image and in His likeness God made us. परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में बनाया है। Nobody has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है। But when you look at a man, लेकिन जब आप मनुष्य को देखते हैं, when you look at yourself standing before the mirror and look at it, जब आप आईने के सामने खड़े रहकर खुद को देखते हैं, you will see your figure. तो आप अपने आकार को देखेंगे, You'll see your image. आप अपने प्रतिरूप को देखेंगे। Exactly God's image you see in yourself through the mirror. उस आईने के द्वारा आप अपने आप में परमेश्वर के स्वरूप को देख सकते हैं। ये तो आप में परमेश्वर का स्वरूप है। Understand it, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, आप इसे समझ You are लीजिए। not alone. You are not ordinary. आप अकेले नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। All that God has, everything God has put within you. जो कुछ भी परमेश्वर के पास है, वो परमेश्वर ने आप में रखा है। All wisdom, सारी बुद्धि, knowledge, सारा ज्ञान, understanding, सारी समझ, righteousness, धार्मिकता, holiness, पवित्रता, good, भलाई, everything God has put within us. परमेश्वर ने सब कुछ हम में रख दिया है। But it is recorded, your God has made you perfectly perfect, just like God. देखिए, परमेश्वर ने आपको पूरी सिद्ध रीति से बनाया है, बिल्कुल परमेश्वर के जैसे आपको उसने बनाया है।
You must know it. आपको ये जानना चाहिए, You should have that understanding. आप में ये समझ होनी चाहिए Why God has made you so special? What is the purpose? परमेश्वर ने आपको इतना विशेष क्यों बनाया है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? क्या आपने इसे जाना है? Why He has made it like that? उसने आपको इस तरह से क्यों बनाया है? The Bible tells us, बाइबल हमें बताती है, if you read Psalm chapter 8, verse 3, 4, 5, 6, when you go through that word, जब आप भजन संहिता अध्याय 8 वचन 3, 4, 5, 6 पढ़ते हैं, a man asks a question. एक मनुष्य ये सवाल पूछता है, Oh God, हे परमेश्वर, when I see the heavens and the stars and the moon and sun, all that what you have done, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, who is this man? तो ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य क्या है? What is this man? तो फिर मनुष्य क्या है That you are mindful of him, कि तू उस मनुष्य का स्मरण रखे, you take care of him, तो उसकी देखभाल करता है, you visit him. तो उससे मुलाकात करता है। Who is this fellow? तो ये मनुष्य कौन है? Who am I? मनुष्य कौन What है? is man? मनुष्य क्या है? Beloved, प्रिय लोगों, this knowledge is required for every one of you. ये ज्ञान तो आप में से हर एक के पास में होना बहुत ही जरूरी है। Then here it says, और यहाँ ये कहता है, He has made you little lower than God. क्योंकि उसने उसको यानी आपको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। He made you little lower than God. उसने आपको परमेश्वर से बस थोड़ा ही कम बनाया है। Though we see only 5 feet or 6 feet height, हालांकि हम केवल 5 फीट या 6 फीट का कद देखते हैं, but we are seeing like this. लेकिन हम इस तरह से देखते हैं। But God's word says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है you little lower than God. कि परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। Bible says, Isaiah 66 verse 1 says, यशायाह 66 वचन 1 में बाइबल कहती है, Heaven is His throne, आकाश उसका सिंहासन है, earth is His footstool. पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। Imagine, कल्पना कीजिए, when God sits in heaven, परमेश्वर जब स्वर्ग में विराजमान होते हैं, His feet touches His feet touches the earth. तो उसके चरण पृथ्वी को छूते हैं। Can you imagine the greatness of God? क्या आप परमेश्वर की इतनी महानता की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप इतने महान परमेश्वर की कल्पना कर सकते हैं? But He's made you little lower than Him. लेकिन उसने आपको अपने से बस थोड़ा ही कम बनाया है। Imagine who are you? तो कल्पना कीजिए कि आप कौन What हैं? is your stature? आपका ढांचा या आपके डिलडोल कैसा है? Think of it. इस पर सोचिए। Not what we see in the earth. हम पृथ्वी पर जो देखते हैं वो नहीं। Then there it says, यहाँ पर ये कहता है, and He has crowned you with the glory and honor. और उसने आपको महिमा और प्रताप का मुकुट आपके सिर पर रखा है। After making us, हमारी रचना करने के after बाद, making you आपको बनाने के बाद, little lower than God, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, crowned you with the glory and honor. उसने महिमा और प्रताप का मुकुट आपके सिर पर रखा है। There it says one word. यहाँ एक शब्द कहता है, He has made us so special to have dominion over the works of His hand. और उसने हमें अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। इस तरह वचन कहता है To have dominion over all His creation. कि उसकी सारी सृष्टि के ऊपर में हम अधिकार रखते चले जाए। God has put everything under the feet of a man. परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के पैरों तले कर दिया है। All the animal, cattle, fish, everything that moves on this earth, हर एक पशु, जानवर, मछली जो इस पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, they all put under the feet of man. वो सब मनुष्य के पैरों तले कर दिए हैं To have dominion over this earth, कि इस पृथ्वी के ऊपर वो अधिकार रखते चले जाए, to rule over this world. कि इस पूरे संसार के ऊपर राज्य करते जाएं। That's how God has made you. परमेश्वर ने आपको ऐसे ही बनाया That है। was God made a man in this condition, in this manner. परमेश्वर ने मनुष्य को इसी तरह से बनाया हुआ है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों,
Do you know क्या आप जानते हैं your originality? कि आपकी असलियत क्या है? The originality, how God has made me, made you, made the people. सच में क्या आप इस असलियत को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया, आपको कैसे बनाया, सभी मनुष्यों को कैसे बनाया? How do you know? It is all there in the Bible. कैसे जानेंगे? ये सब कुछ तो God- यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है। It is all recorded. He has written everything. This is the constitution of heaven, eternal constitution for the human being. और ये तो स्वर्ग का संविधान है, ये तो अनंत काल के लिए स्वर्ग के राज्य का संविधान है। That means constitution. India has a constitution. देखिए, भारत देश का अपना संविधान है। Every country got their own constitution. हर एक देश का अपना अपना संविधान है। God also got one constitution. परमेश्वर के पास भी अपना एक संविधान That है। is eternal वो constitution. तो अनंत काल का संविधान है। All have been recorded. That is called God's word. और सब कुछ इसमें लिखा गया है और इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। This word of God, ये परमेश्वर का वचन, it is settled in heaven forever. ये सदा के लिए स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया है। No power can destroy this word. और कोई भी सामर्थ इस वचन को नाश No. नहीं कर सकती है। No evil, no man, nobody can change a comma or full stop from this word. कोई भी दुष्ट या कोई भी मनुष्य इस वचन में लिखे हुए एक कॉमा को निश्चय ही बदल नहीं सकता है। It is written, ये तो लिखा गया है। Matthew chapter 5, मत्ती अध्याय 5 में verse 18 says, वचन 18 कहता है, this word we will hear it. इस वचन को हम पढ़ते हैं। For assuredly I say to you, Assuredly I say to you, till heaven and the earth pass away, what? Till heaven and earth pass away, one jot or one title one jot or one title will by no means pass from the law by no means pass from the law till all is fulfilled. till all is fulfilled. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। My beloved brothers and sisters, those who are under my voice listening, मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों जो इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं, know it sure. आप इस बात को निश्चित रूप में जान ले, Know it. इसे जान लीजिए, Think of it. इसके बारे में सोचिए, Keep it in your memory. इसे अपने याद में रख Keep दीजिए, it in your heart. अपने हृदय में से रख दीजिए। This word of God, परमेश्वर का ये वचन, this is not one comma or a full stop will change. इसमें से एक कॉमा या फुल स्टॉप भी नहीं बदलेगा। This is settled in heaven forever. ये तो हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थापित हो चुका है। Psalm 119:89 says, भजन संहिता 119 वचन 89 इस तरह से कहता है, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. oh, forever, हमेशा के लिए forever, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। forever, O God, your word is settled in heaven. हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। वो वहां पर हमेशा रहता है, वो स्थिर रहता है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, do you have this word in your hand? क्या आपके हाथों में ये वचन है? Have you heard of this? God has given a constitution, word of God, a constitution from heaven God has given to us. क्या आपने इस वचन को सुना है? ये तो परमेश्वर का वचन है, उसके राज का संविधान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। If you don't have a constitution, God's word in your home, अगर आपके घर में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं है, अगर आपके घर में परमेश्वर का वचन नहीं है, if you don't have one in your hand, अगर आपके हाथ में ये वचन नहीं है, today, आज ही, this day, आज के दिन go and obtain this word of God. जाकर आप परमेश्वर के इस वचन को ले लीजिए, Make it for yourself. इसे अपने लिए लीजिए, Open this Bible. इस बाइबल को खोलिए, Keep reading and hearing and understanding day and night. आप इसे प्रतिदिन दिन रात आप इसे पढ़ते चले जाइए, समझते चले जाइए, इस पर मनन करते चले जाइए, इस पर सोचिए, Then और फिर you will prosper like anything. तब आप निश्चय ही संपन्न होते चले जाएंगे।
You will, whatever you do, it shall prosper. आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आप सफल होते चले जाएंगे। It is written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। God spoke to us. परमेश्वर ने हमसे कहा है। Whatever He want to speak, He has written and given. वो जो कुछ भी बोलना चाहते थे सब लिख कर दे दिया है। Psalm chapter 1. भजन संहिता अध्याय 1 1, 2, 3 we will read it. वचन 1, 2 और 3 यहाँ पर पढ़ेंगे। Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits on the seats of the scornfuls. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of the water, that bring forth its fruit in its season, whose leaves also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Praise the Lord. यहाँ पर ये वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1, 2, 3। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। Have you heard it? क्या आपने इसे सुना? What is recorded? यहाँ पर क्या लिखा है? Delight in the word of God. कि परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहना है। Meditate it day and night. इस पर दिन और रात मनन करना है। Then तब you will be like a tree that is planted near the river. तब आप ऐसे वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगाया गया है, Always green. जो हमेशा हरा भरा रहता है। It always look beautiful. वो हमेशा सुंदर दिखाई देता है In season it gives fruit. और अपने ऋतु में वो फल देता है। You will be like the tree. आप उस वृक्ष के जैसे हो Your जाएंगे। life will be like the tree. आपका जीवन उस वृक्ष के जैसे हो जाएगा। Whatever you do, it shall prosper. आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आप सफल होते जाएंगे। Anything you do with your hand, आप अपने हाथों से जो भी काम करेंगे, maybe a business, चाहे वो आपका व्यापार हो maybe your work, or whatever you do, या आपका काम हो या आप जो भी करते हैं, it will prosper. वो संपन्न होगा। This is God's law. ये परमेश्वर की व्यवस्था है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, understand it. इसे समझ लीजिए। This is the way यही तो मार्ग है God has given to us. जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। Today, आज के दिन you take a decision. आप निर्णय लीजिए। Not only this blessing, so many things which man has not yet heard, it's all available in this. केवल इतना ही नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी आशीषें जो मनुष्य ने अब तक नहीं सुनी हैं, वो सब इसमें हैं। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। Make a decision. आप एक निर्णय लीजिए। I will continue the same thing further next episode. अगले एपिसोड में मैं इसी बात के बारे में आपको आगे बताऊंगा। When you hear this message, जब आप ये संदेश सुनेंगे you could record it and take it. तो आप इसे रिकॉर्ड कीजिए, इसे लीजिए। Take the link and forward to all the people who know in the world. इसका लिंक आपके पहचान वाले सभी लोगों को आप भेजिए। Let everybody know about it. हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानने Let पाए them know the real truth. और वो इस असली सत्य को जानने पाए You will be blessed. और वो आशीष पाएंगे। Now, अभी take a decision. आप निर्णय लीजिए। Make a small prayer to God. परमेश्वर से छोटी प्रार्थना कीजिए। Just tell Him, बस उससे कहिए, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, I thank you मैं आपका धन्यवाद करता for हूँ giving this word, your word to me. कि आपने अपना ये वचन मुझे दिया हुआ है। I have taken a decision. मैंने एक निर्णय लिया है। From today onwards, आज से आगे I'll be start reading and hearing and meditating your word. आज से मैं आपके वचन को सुनूंगा, आपके वचन को पढ़ूंगा और इस पर मनन करते And जाऊंगा। whatever you say, that I will do. और आप जो कुछ भी कहते हैं मैं वही करूंगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Can you pray like this? क्या आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे? I'll pray for you. मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you and praise you for giving us this opportunity to listen your unchanging word. परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया है कि इस समय हम आपके कभी न बदलने वाले वचन को सुन सके। Father, पिता, so many are listening this word. बहुत से लोग इस वचन को सुन रहे हैं। I ask you in the name of Jesus, यीशु के नाम में मैं आपसे विनती करता हूँ
Please help these dear children to understand. कृपया अपने इन प्यारी संतानों को इस वचन को समझने में आप मदद कीजिए। Give them the zeal to hear the word. वचन सुनने के लिए इनमें जिज्ञासा दीजिए। Grant them, O Lord, the understanding to understand this word. आप इन्हें समझ दीजिए कि ये आपके वचन को समझ सके। Help them to receive the word as it is. वचन जैसा है वैसे ही इसे पाने के लिए इनकी मदद कीजिए। Help also to walk according to what you say, Father. इनकी मदद कीजिए प्रभु, ताकि जो आप कहते हैं उसके अनुसार ये चलने वाले बन जाएं। Father, they will come to know who they are. पिता ये जान लेंगे कि ये सच में कौन हैं, They will come to know who you are. और ये जानेंगे कि आप सच में कौन हैं, ये जान लेंगे। They will come to know what are the blessing you kept for them. और ये इस बात को जानेंगे कि आपने इनके लिए कौन सी आशीषें रखी हुई हैं परमेश्वर। All these people will be escaping from the problems that facing in this world today. और ये सभी लोग आज संसार में जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं से ये बचकर रहेंगे, उनके बीच में नहीं फंसेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you all glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं, Give you all honor. सारा आदर आपको देते हैं। Father, I bless all those who listening. और सभी सुनने वालों को प्रभु मैं आशीष देता हूँ। I bless all of them in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इन सभी को आशीष देता हूँ। I bless all of them. मैं इन सभी को आशीष देता हूँ, Everyone. हर एक को, Every home. हर एक घर को। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you glory. आपको महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। You are already blessed. आप पहले से ही आशीषित हैं।